उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल। क्या यूपी में जन भागीदारी संकल्प मोर्चा बनेगा तीसरा विकल्प? जौनपुर से गोरखपुर और महाराजगंज तक मोर्चे की रैलियों में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर प्रदेश में तीसरे विकल्प की आहट, जन भागीदारी संकल्प मोर्चा का शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय एक ऐसी ब्यार बह रही है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूपी की राजनीति में सालों से चली आ रही दो ध्रुवीय टू पोलर लड़ाई के बीच अब एक तीसरे विकल्प की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा की। जौनपुर की जमीनी गर्ज हो, गोरखपुर का सियासी अखाड़ा हो या फिर महाराजगंज की ऐतिहासिक महाबैठक, इस मोर्चे ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करके उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता इस मोर्चे को तीसरे विकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। सुनील कुमार श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, एनके गुप्ता और जनार्दन चौहान जो वरिष्ठ नेता हैं जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के, दशकों से उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता की अदली बदली देखी है। कभी एक दल तो कभी दूसरा दल, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग है। जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के कद्दावर नेता श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव और एनके गुप्ता और अरुण कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में यह मोर्चा सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं बल्कि एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पूर्वांचल के केंद्र गोरखपुर में जब इस मोर्चे ने हुंकार भरी तो जमीनी मुद्दों की गूंज सुनाई दी। इसके बाद जौनपुर की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने यह साबित किया कि जनता के भीतर पारंपरिक दलों को लेकर एक गहरी छटपटाहट है। और कल महाराजगंज की महाबैठक ने तो जैसे इस मोर्चे की ताकत पर मुहर लगा दी हो। इस मोर्चे को मजबूती दे रहे हैं इसके सहयोगी दल वैचारिक क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एनके गुप्ता। अपनी बौद्धिक और तकनीकी सोच युवाओं और शोषित वर्ग को एक नया विजन दे रहे हैं। वहीं लौकिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन चौहान जमीनी स्तर पर वंचित समाज को लामबंद मोबिलाइज कर रहे हैं। यह सामाजिक समीकरण इस मोर्चे को अन्य क्षेत्रीय गठबंधनों से अलग और बेहद गंभीर बनाता है। अब आइए इस बात का गहरा राजनीतिक विश्लेषण करते हैं कि आखिर जन भागीदारी संकल्प मोर्चा एक मजबूत तीसरा विकल्प कैसे साबित हो रहा है। इसके लिए पिछले तीन कारणों पे हम चर्चा करेंगे। पीछे के तीन बड़े कारण ये हैं: सत्ता पक्ष की नीतियों से दूरी और विपक्ष की निष्क्रियता। आम जनता एक बड़ा हिस्सा आज महसूस करता है कि सत्ता पक्ष की नीतियां हर वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सिर्फ सोशल मीडिया या बयानों तक सीमित रह गया है। जनता की बुनियादी मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सड़क पर उतरकर लड़ने वाला कोई था नहीं जिसे इस मोर्चे ने लपका है। संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई, यह मोर्चा केवल सत्ता हथियाने की बात नहीं कर रहा, मंच से लगातार भारतीय संविधान के सिद्धांतों की बात की जा रही है। नीति निर्माण में आम आदमी की जन भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प ही इसकी सबसे बड़ी यूएसपी बनकर उभरा है। जातिवाद से ऊपर उठकर नीतियों की बात। उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा जातिगत समीकरणों में उलझी रही है, लेकिन इस मोर्चे ने वैचारिक और लौकिक सिद्धांतों को आगे रखकर विकास और जन भागीदारी को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता हमेशा से बड़े बदलावों की जननी रही है। इतिहास गवाह है कि जब जब मुख्य धारा के दलों ने जनता को निराश किया है, यूपी ने एक नया रास्ता चुना है। जौनपुर, गोरखपुर और महाराजगंज में उमड़ रहा यह जनसैलाब इस बात का साफ संकेत है कि जनता अब विकल्पहीन नहीं है। उसके सामने जन भागीदारी संकल्प मोर्चा के रूप में एक मजबूत, वैचारिक और लौकिक जुझारू विकल्प मौजूद है। क्या यह मोर्चा इस जन समर्थन को आने वाले चुनाव में एक ऐतिहासिक वोट बैंक में बदल पाएगा? क्या सुनील कुमार श्रीवास्तव, एनके गुप्ता, अरुण कुमार और जनार्दन चौहान की यह चौकड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति पटकथा को दोबारा लिखेगी? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, उत्तर प्रदेश में तीसरे विकल्प की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आप बने रहिए नेशन वन के साथ। राजनीति की हर जमीनी हकीकत हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।